आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्षेत्रमिति का एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 9 तक बता चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन मिलाते हैं। पहले देखिए, यही है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज, देखिए एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 17,320.5 है। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा जाता है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसमें ज्ञात करना है, जैसा कि आकृति में इधर दिखाया गया है। तो देखिए इसमें क्या है, एबीसी का क्षेत्रफल। अब एबीसी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी जो है समबाहु त्रिभुज है। तो ये जो है इसका तीनों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसका तीनों भुजा क्या है, बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अच्छा इसमें देखिए छायांकित कहाँ है, ये बीच में जो पिंक वाला भाग दिख रहा है थोड़ा सा, तीनों वृत्त के बीच में, वही है इसका छायांकित भाग। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त नहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा लिखते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस इसमें से घटा देंगे कितना, 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ये क्या बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जैसे देखिए फिगर में ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी का अगर निकालेंगे तो इसमें ये तीनों पार्ट आ जाएगा, ये भी और ये भी, और इसमें बीच वाला जो ये कलर किया हुआ भाग है ये भी आ जाएगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, केवल छायांकित भाग। तो क्या करेंगे, इसमें से जो तीनों पॉइंट जो दिए हैं डॉट डॉट, यानी त्रिज्या खंड जो है, तीनों को इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो ही बचेगा, किसका क्षेत्रफल बचेगा, छायांकित भाग का। तो आप देखिए इसके लिए तो सूत्र अब लिखते हैं। ये तो क्लियर हुआ कि कौन सा इसमें फॉर्मूला लाएगा। तो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये त्रिभुज कौन सा है, समबाहु। अच्छा इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर मेल निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए क्या है इसका, त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। यह है किसका क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का। तो इसमें थीटा भी दिया हुआ है। थीटा कैसे दिया हुआ है, क्योंकि ये त्रिभुज जो है समबाहु है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। तो इसका थीटा हो गया 60 डिग्री। अब इसमें केवल घट रहा है तो आर यानी त्रिज्या इसका। तो देखिए इसका त्रिज्या क्या होगा, इसमें अगर फिगर में ध्यान से देखा जाए तो बी से लेकर के सी तक क्या है, ये त्रिभुज की भुजा है। और इसमें आधे लंबाई का यानी बीसी का आधा क्या है, यही जो है एक जो त्रिज्या खंड है उसका आर है, यानी त्रिज्या है। यानी त्रिभुज के लंबाई का आधा लंबाई क्या है उसका, त्रिज्या खंड का ये त्रिज्या है। तो अगर इसमें त्रिभुज का भुजा अगर पता हो जाए कि त्रिभुज की भुजा कितनी सेंटीमीटर है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, आधा कर देंगे। और आधा कर देंगे वही उसका क्या होगा, आर होगा, यानी होगा त्रिज्या खंड की त्रिज्या। तो चलिए इसमें सबसे पहले निकालते हैं त्रिभुज की भुजा। तो त्रिभुज की भुजा लगाने के लिए देखिए, त्रिभुज का भुजा निकालने के लिए सूत्र कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज है तो फॉर्मूला तो पता ही है कि √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और वहीं से क्या निकलेगा उसका भुजा। तो देखिए पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया है, 17,320 और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब क्या करते हैं, इसका भुजा को हम लोग मान लेते हैं ए। त्रिभुज का भुजा मान लीजिए क्या है, ए है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा √3/4 और गुना में भुजा का स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद है इधर 17,320.5, ठीक है।
आप यहाँ पर क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखिए तो इसमें √3 का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए ये √3 का मान दिया हुआ है, तो √3 का मान रख दीजिए। √3 का मान कितना दिया है, देखिए दिया हुआ है 1.7320 और बटा ये तो 4 होगा ही, और इंटू में क्या है a² यानी भुजा का स्क्वायर, और इधर वाला भी ज्यों का त्यों लिखिए, लेकिन इस बार क्या कीजिए इसका पॉइंट हटा दीजिए। 1.7320 और बटा एक अंक बाद पॉइंट था इसलिए 10। क्लियर है। आप देखिए इसमें क्या करते हैं, इस साइड का भी इसका पॉइंट हटा देते हैं, तो 1.7320 और बटा ये हो जाएगा 4, लेकिन 4 के साथ कितना जीरो होगा, देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद पॉइंट है यानी 5 0, 1 2 3 4 5, और ये गुना में तो a² होगा ही, a² बराबर 1.7320 और बटा में क्या हो गया इसका 10। अब अगर इसमें से कोई छोटा हो रहा है तो उसको आप छोटा कर सकते हैं, तो छोटा तो दिख ही रहा है कि छोटा होगा ही, तो देखिए इसमें छोटा सा पहले ये इसको क्लियर कर दिए, 0 से 1 0 गया इसका, और 1.7320 पूरा जो है इसके साथ मिल रहा है 1.7320। अब इसमें देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ शुरू करते हैं ऊपर से, ये क्रॉस अगर गुना करेंगे तो निकलेगा इसमें a² और बराबर ये 4 पर कितना जीरो है 1 2 3 4 0, देखिए यहाँ पर यही है, बाकी कुछ नहीं बचा इसमें। अब इसके बाद अगर a का वैल्यू निकालेंगे, a बराबर ये 40,000 है, 4 पर 4 0, तो उधर से स्क्वायर हटाएं तो क्या होगा इसका रूट होगा, और इसमें यह भी पता होगा कि जब 4 है तो उसका 2 होगा रूट से बाहर आने के बाद, और 4 0 का होगा 2 0 यानी 200 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज की भुजा यानी a बराबर कितना निकल गया 200 सेंटीमीटर। और हमका भी पता है, चूँकि लिख सकते हैं, चूँकि समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर, या फिर इसको लिखिए त्रिज्याखंड की त्रिज्या बराबर, देखिए लिखते हैं इसमें त्रिज्याखंड की त्रिज्या, त्रिज्याखंड की त्रिज्या, त्रिज्याखंड की त्रिज्या बराबर त्रिभुज ABC की भुजा। देखिए त्रिज्याखंड की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC की भुजा, तो त्रिज्याखंड की त्रिज्या को मान लीजिए r, तो ABC की भुजा कितना है, अच्छा इसमें क्या ABC का भुजा होगा कि ABC के भुजा का आधा होगा, तो ABC के भुजा का आधा यानी 1/2 यहाँ पर आप लगा दीजिए। तो त्रिभुज ABC का भुजा कितना निकला है 200, तो 200 का हो जाएगा 1/2, आधा कितना हो गया ये 100, तो जो त्रिज्या है वो कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, तो इसका R भी निकल गया, R कितना निकल गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तो सारा चीज़ हो गया, तो इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल और -3 को त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो अब लिख देते हैं इसका फॉर्मूला, देखिए इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और -3 गुने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा 3 गुने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, 3 गुने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यही है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल और -3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालना नहीं है, जो बुक में दिया था क्वेश्चन में 1.7320.5 इसको रख देंगे डायरेक्ट, और 3 गुने त्रिज्याखंड, तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला रख के इसको छोटा करेंगे। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, तो इसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और -3 गुने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए तो बराबर क्या होगा, सबसे पहले था इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर रख दीजिए 1.7320 और दशमलव में था 5,
ये इतना था और माइनस 3 गुने त्रिज्या खंड। तो 3 गुने त्रिज्या खंड के लिए फार्मूला होगा थीटा बटा 360 और पाई। क्वेश्चन में देखें अगर पाई का वैल्यू दिया हुआ है तो उसको रख देंगे यहाँ। देखिए यहाँ पाई का वैल्यू दिया था, हाँ दिया हुआ है, ये पाई का वैल्यू देखिए, पाई का वैल्यू कितना दिया है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पाई का वैल्यू, देखिए ये वाला 3.14। तो आप उधर रखिए 3.14। तो 3 गुना थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 और इंटू आर स्क्वायर। देखिए आर कितना था इसका, यानी त्रिज्या कितना निकाले इसका, त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, तो 100 लिख दीजिए। और स्क्वायर होता है तो 100 का स्क्वायर। क्लियर है। आप इसको छोटा किए, जो भी आंसर होगा वही इसमें लिख देंगे। इधर तो ज्यों का त्यों रहेगा 1 7 3 2 0 और 0.5 और माइनस, देखिए 3 गुना थीटा का मान कितना था उसमें, समबाहु त्रिभुज था तो कितना होगा 60 और बटा 360 और इंटू 314 और बटा हो गया ये 100 और इंटू में 100 गुने 100, ये डबल होगा क्योंकि 100 का स्क्वायर है। अब इसमें देखिए इधर वाला तो ज्यों का त्यों रखना है, 1 7 3 2 0 और पॉइंट में 5 और माइनस। अब यहाँ पर जो छोटा और उसको छोटा करें, देखिए सबसे पहले 100 से 100 गया इसमें, और 60 से ये गया कितना बार में, 6 बार में, और 3 से 6 गया 2 बार में, और 2 से ये गया कितना बार में, 157 बार में। तो ये कितना हो गया, 157 पर कितना बचेगा, 120। तो अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल से घटाव कर देना है कि 17,320.5 में से घट गया 15,700, तो घटाने के बाद कितना बचेगा 1,620 और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो गया। तो यह निकल गया किसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन में यही था छायांकित भाग। तो अब इसको पूरा नोट कर लीजिएगा और समझने के लिए फिर से इसको पुनः वीडियो देख लीजिएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर इसका 7, क्वेश्चन नंबर 10। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 का पहले क्वेश्चन मिला लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्गाकार रुमाल पर, देखिए लिखा हुआ है एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो गोल बना हुआ है वृत्त, इसको छोड़ करके जो भी एरिया बच गया उसका क्षेत्रफल निकालना है। एरिया इसमें देखिए कौन सा बच रहा है, जैसे ये सब एरिया, ये एरिया देखिए यहाँ का बच रहा है, ये है, ये सब एरिया जितना भी बच रहा है इसमें, तो सारे का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इधर है एरिया ये सब, तो इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो इसमें साधारण सा दिमाग लग रहा होगा कि क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से और 9 को जो त्रिभुज बना हुआ है, 9 त्रिभुज बोल रहे हैं, 9 वृत्त, वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर 9 वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, शेष जो है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी डिजाइन के बाद जो बच रहा है उसका क्षेत्रफल। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, पहले होगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो पहले फार्मूला लिख करके ज़रा सोच लेते हैं इसमें कि कौन सा फार्मूला लगेगा और क्या इसमें दिया हुआ है और क्या निकालना पड़ेगा। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर, और माइनस 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आप खोजते हैं इसमें कि ये इसका भुजा और त्रिज्या दिया हुआ या नहीं। तो इसमें क्या दिया था कि जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी ये जो एक वृत्त जो दिख रहा है इसकी त्रिज्या कितना है, 7 है, यानी एक वृत्त की त्रिज्या हो गया 7। तो एक वृत्त की जब त्रिज्या 7 है तो पूरे सब वृत्त की त्रिज्या 7 हो जाएगा, क्योंकि सब बराबर ही है। फिगर में नहीं दिख रहा होगा भले ही बराबर, लेकिन बुक वाले क्वेश्चन में देखिए फिगर में इसका, तो 9 वृत्त क्या है, आपस में बराबर है। तो ये हो गया इसका त्रिज्या, लेकिन भुजा इसका नहीं दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग भुजा कैसे निकालेंगे, अगर क्या किया जाए, इसको मिला दिया जाए यहाँ से यहाँ तक, देखिए इसको सीधा मिला दिए इस पार से इस पार तक, यहाँ तक। तो ये क्या है, ये तीनों वृत्त में हो गया, ये लाइन जो खींचे हैं रेड वाला, ये तीनों वृत्त में खींचा गया। और अभी हम तुरंत देखे थे कि इसमें प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितना है, 7 है।
तो 7 यहाँ भी होगा, 7 यहाँ भी होगा, और इसका भी होगा 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, और इसमें भी 7 इधर भी और 7 इधर भी। तो टोटल मिला दिया जाए तो 7 7 7 7 कितना बार है, 6 बार, यानी 7 छक 42 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, वर्ग की भुजा कितना सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया ए। तो वर्ग का भुजा हो ही गया और इसका आर यानी त्रिज्या हो गया। तो सारा इसमें मालूम है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, चूंकि जो दिया उसको पहले लिख लीजिए। चूंकि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर हो गया। और इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा यानी ए बराबर, क्या इसको लिख सकते हैं 7 और गुना 6, 7 छक 42, 7 है देखिए 6 बार, इसमें हम लोग देख लिए कैसा हुआ है 42 सेंटीमीटर। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि व्यास गुने 3, यानी एक वृत्त का व्यास जो है वो 3 गुना कर दीजिए। तो एक वृत्त का व्यास कितना था, 7 और 7 14, तो 14 गुने 3 वैसे भी 42 या 7 छक 42, जो भी जैसे समझिए। यानी वर्ग की भुजा कितना है, 42 सेंटीमीटर। तो इसलिए रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, यही निकालना था इसमें, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर सबसे पहले होगा वर्ग का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, और माइनस 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल, 9 गुने किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब इसका सूत्र रखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा को ए माने हैं तो ए का स्क्वायर, माइनस 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब ए का वैल्यू रखिए, ए का वैल्यू कितना था 42, तो 42 का स्क्वायर होगा, और माइनस एन हो गया 9, और गुना, देखिए क्वेश्चन में अगर पाई का वैल्यू दिया हो तो उसको रख दीजिए, पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कितना रखेंगे 22/7, और त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना हो गया 7, तो 7 गुना 7, ठीक है। अब इसको एक बार और लिख लीजिए, उसके बाद छोटा करते हैं। जैसे 42 है तो 42 का स्क्वायर कितना होगा, 42 गुना 42 अगर करेंगे तो उसका आएगा 1764, 1764, और माइनस फिर इसको रहने दीजिए 9 गुना 22 और गुना 749, और बटा में ये हो गया इसका 7। अब जो छोटा हो रहा है उसको छोटा कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 7 से एक छोटा हो रहा है, 7 सते 49, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और बनेगा, देखिए ऊपर पहुँचाते हैं हम इसको। ये तो सबसे पहले हो गया 1764, और माइनस ये 22 गुना 9 गुना 7, यानी 22 गुना 63 हम कह सकते हैं इसको, 22 और गुना 63, तो हो गया 1764, और माइनस 22 गुना 63 अगर कीजिएगा तो कितना आएगा इसका 1386, कितना आएगा 1386, और अगर इसको घटाइएगा तो घटाने के बाद ये कितना आएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो बहुत इजी था ये क्वेश्चन नंबर 11। इसमें वृत्त के क्षेत्रफल में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्त का क्षेत्रफल क्या किया गया है, माइनस किया गया है। देखिए यहाँ पर ये माइनस किया गया है, तो लास्ट में कितना बचकर क्या आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है आकृति जिसका दिया हुआ है बगल में ओ ए सी बी। देखिए ओ ए सी बी कहाँ है, ओ ए सी बी बाहर बाहर से दिख रहा होगा। ओ ए सी बी केंद्र ओ और रेडियस इसका यानी इसका त्रिज्या
3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। मतलब ये बड़ा वाला जो आकृति है बाहर से, जो ब्लू वाला भाग से बाहर से है, ये क्या है, पूरा एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो चतुर्थांश मतलब क्या होता है, वृत्त का चौथा भाग है। और ओडी बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर। देखिए ओडी कहाँ है, ये है, ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर। और इसमें इसका त्रिज्या दिया हुआ था 3.5, तो त्रिज्या हो गया ओ से लेकर के बी तक, तो ये कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। या ओ से ए कहिए या ओ से बी कहिए, दोनों त्रिज्या है। अच्छा, इसमें ओ से डी जो है ये त्रिज्या नहीं है, इसका त्रिज्या कहाँ से है, ओ से लेकर के पूरा ए तक। अब इधर आइए तो ओ से लेकर के बी तक, तो 3.5 इधर का भी है और 3.5 इधर का भी है। अगर इसको अगर समझाया ये कितना होगा, तो ये होगा 1.5 सेंटीमीटर, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोनों मिला करके है ओ ए, यानी इसका रेडियस। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, एक तो त्रिज्या दे दिया था, यानी आर बराबर कितना सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर हो गया। और एक और इसमें दिया हुआ है ओडी बराबर, तो ओडी क्या है उसको देखते हैं फिगर में। ओडी क्या कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, दोनों दिया हुआ है। तो देखिए इसमें निकालना है किसका क्षेत्रफल। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला में दिया हुआ है चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। देखिए चतुर्थांश ओ ए सी बी इसका क्षेत्रफल, और एक और है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में वही है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा कि फार्मूला है चतुर्थांश का। ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल को अगर 4 से भाग दिया जाए तो भी निकलेगा चतुर्थांश का, लेकिन हम लोग को पहले से पता है कि जब ये चतुर्थांश होगा तो इसका कोण यहाँ पर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। फिगर में देखिए इसका कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एक त्रिज्या खंड मान करके भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए एक त्रिज्या खंड मान करके इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिख लीजिए, चूँकि चतुर्थांश की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, 3.5 सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद इसी में कोण है, कोण दिया हुआ नहीं, लेकिन हम लोग उसको निकाले हैं कि कोण थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। क्योंकि चतुर्थांश है तो पूरा वृत्त रहता तो 360, अभी 4 भाग में बराबर बराबर बटा हुआ है, यानी कितना कितना हो गया, 90 का। तो उसी का एक पार्ट है ये। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, चतुर्थांश, इसका नाम भी लिख दीजिए, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होगा, फार्मूला आपको पता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसमें पाई का वैल्यू दिया हो तो उसको रख दीजिए, इसमें पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, 22/7 ही रखेंगे। तो देखिए थीटा कितना हो गया, थीटा का हो गया 90 और बटा 360, और पाई हो गया कितना, 22/7, और त्रिज्या कितना हो गया, 3.5, और 3.5 का स्क्वायर है, 3.5 का ऐसे कर दीजिए, स्क्वायर हो गया इसका। अब फिर से एक बार लिखिए, 90/360 और गुना में है इसके साथ 22/7, अब इसके साथ गुना में है 3.5 का ये स्क्वायर है, मतलब 2 बार है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 35/10 और फिर से 35/10, यानी पॉइंट को हटा करके अब एक अंक के बाद 0 लगा दिए हैं। अब ये छोटा करने के बाद जो भी आएगा वही इसका आंसर होगा। तो चलिए इसको छोटा करते हैं। ये तो दिख रहा होगा 9 चौका 36, यानी 4 बार में कट गया। और इसके बाद ये गया 7 से 35 कितना बार में, 5 बार में। और ये कट गया 5 से 10 2 बार में। ये कट गया 2 से 11 बार में 22। और इसमें कौन सा कट गया, अब लगता है कोई इसमें नहीं कटेगा। इसमें एक चीज़ और कट रहा है, देखिए 5 से गया 35 कितना बार में, 7 बार में। और 5 से गया 10 2 बार में। देखिए ऊपर का कितना बच गया, ये बच गया 11 और ये बच गया 7, तो 11 गुने 7, और नीचे कितना बच गया, 4 और 2, यानी 4 गुने 2, तो कितना हो जाएगा 77 और बटा 8
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। एक और क्वेश्चन है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? चतुर्थांश का। और चतुर्थांश में से अगर ये त्रिभुज OBD को घटा दिया जाए तो किसका बचेगा? कलर किए हुए भाग का, यानी इस भाग का। देखिए तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और इसमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं कितना? 77/8। तो हमको कल निकालना है त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। तो OBD के क्षेत्रफल के लिए क्या कौन सा फार्मूला लगेगा? समकोण त्रिभुज का, क्योंकि ये समकोण है। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, तो समकोण का फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना हो गया? OB, और ऊंचाई कितना हो गया? OD। तो OB भी दिया हुआ है और OD भी दिया हुआ है, तो बड़ा आसानी से निकल सकता है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन नंबर इसका 2। तो 2 में क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या इसके पहले आप लिख सकते हैं त्रिभुज का जो दिया तो उसको लिख दीजिए त्रिभुज। देखिए त्रिभुज का नाम क्या था? त्रिभुज OBD में, OBD, त्रिभुज OBD में, त्रिभुज OBD में क्या था? एक आधार था। कितना सेंटीमीटर? 3.5 सेंटीमीटर। अब एक ऊंचाई था, ये कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। तो यही हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। निकालते हैं इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। सबसे पहले क्या होगा? त्रिज्या खंड या चतुर्थांश लिख रहा तो चतुर्थांश से लिखिए। चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश का नाम भी लिख दीजिए। देखिए क्या नाम था उसका? OACD। क्या नाम है इसका? OACD। OACD का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, दोनों हो गया। चतुर्थांश का भी तुरंत निकाले थे, देख लीजिए कितना निकला था। यह निकला था 77/8। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट, कितना लिख देंगे? 77/8। और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण है तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो गया। इसको 77/8 ही रहने दीजिए, 77/8 और माइनस 1/2 और गुना आधार इसका कितना है? आधार है 3.5, तो इसको लिख सकते हैं 35/10 और ऊंचाई कितना है? 2। अब इसमें जहाँ से छोटा हो रहा है इसको छोटा कर दीजिए। जैसे देखिए गया 2 से 2 और 5 से 5 सतह 35 और 5 से 5 दूना 10। कितना बच गया? ये देखिए यहाँ ऊपर बनाए थे इसको, इसमें बच गया 77/8 और माइनस 7/2, यही बच रहा है। तो इसका एलसीएम लीजिए, कितना एलसीएम हो जाएगा? 8। तो ये बचेगा 77 और माइनस 2 चौका 8 यानी 7 चौका 28। अब इसको घटाइए 77 में से 28 तो कितना बचेगा? 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया किसका क्षेत्रफल? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका निकल गया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का दोनों 11 ही था ना, देख लीजिए फिर से। हाँ नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। क्वेश्चन नंबर 12 का 1 भी हो गया और 2 भी हो गया। आप चलते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए आवाज़ के लिए क्वेश्चन नंबर 13 ही लास्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का पहले क्वेश्चन मिला लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है आकृति 12.31, यही बगल में दिया हुआ है 12.31। 12.31 में एक चतुर्थांश, देखिए चतुर्थांश है OPBQ। फिगर में देखिए OPBQ एकदम बाहर से है, OPBQ।
इधर से देखिए ओ क्यू ओ पी दिख रहा है, इधर से ब्लू वाला भाग जो है पूरा बाहर से, तो ये हो गया ओ पी बी क्यू, यानी पूरा इसको घुमा दीजिए बाहर से। तो इसमें क्या है, इसके अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। देखिए इसमें एक वर्ग बना हुआ है, देखिए ये वाला वर्ग है, ये क्या है, इसका वर्ग है ओ ए बी सी, दिख रहा होगा। ओ ए बी सी क्या है, एक वर्ग है। और ओ ए बराबर 20, देखिए ओ ए यहाँ से केवल यहाँ तक दिख रहा है, ओ से ए तक कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किए, जबकि पाई का मान इसमें दे रखा है। तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें सबसे पहले सोचेंगे कि कैसे इसको निकाला जा सकता है, उसके बाद उसका सूत्र देखेंगे, और सूत्र के बाद देखेंगे उसका कौन कौन सा दिया हुआ है भुजा, और या भुजा या और कुछ भी जो मतलब जो ज़रूरत हो, तो जो कि उसमें क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। तो शुरुआत करते हैं इसमें, देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल, यानी किसका क्षेत्रफल, ओ पी बी क्यू, इसका क्षेत्रफल। और इसमें से माइनस कर दें किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्या बचेगा, डिजाइन का क्षेत्रफल। देख लीजिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे ओ पी बी क्यू, यानी बाहर से जो पूरा एरिया है, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें वर्ग भी शामिल है, और उसमें ये भाग जो डॉट डॉट किया हुआ है कलर इसका, ये भी शामिल है, दोनों निकल जाएगा। तो उसमें हमको क्या निकलना है, केवल कलर किया हुआ भाग निकलना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल उसमें से माइनस करना होगा। तो अब यहाँ क्लियर है कि कैसे लिखाएगा ये। तो आप देखते हैं इसका फॉर्मूला दिया है कि नहीं। तो जब ये चतुर्थांश का निकालेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। देखिए इसका थीटा नहीं दिख रहा है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर जब वर्ग है तो इसका कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ऐसे भी चतुर्थांश था तो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो थीटा तो क्लियर हो गया। चलिए थीटा हो गया। अब इसका आर, तो आर नहीं दिया, इसका त्रिज्या जो है नहीं दिया हुआ है। ये 20 जो है, ये इसका ये पूरा ओ से ए तक 20 है, लेकिन हमको चाहिए ओ से पी तक। तो ओ से ए तक क्या है, ये वर्ग की भुजा दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन में भी लिखा था, क्वेश्चन में तो वर्ग का भुजा नहीं लिखा है, लेकिन लिखा हुआ है ओ ए बराबर 20। देखिए ओ से ए तक, तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि ओ ए क्या है, वर्ग की भुजा है। तो वर्ग की भुजा भले ही 20 है, लेकिन इसका जो रेडियस होगा, इसका जो आर होगा, वो दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या करना होगा, इसमें से आर इसका निकालना होगा। तो आर निकालना है, लेकिन इसमें ए का वैल्यू दिया हुआ है, कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो चलिए आर निकालने के लिए हम लोग को इसमें उपाय लगाते हैं। देखिए कैसे इसका आर निकलेगा। देखिए इसको अगर मिला दिया जाए ओ से बी को, इसको मिला देंगे ओ से बी को, तो ये क्या होगा, ये जो ओ बी है यही त्रिज्या है। ओ बी क्या है, ये इसका क्या होगा, आर होगा, यानी त्रिज्या होगा। देखिए क्योंकि ओ इसका केंद्र होगा, तो केंद्र से परिधि तक मिला दिया, तो क्या होगा, इसका रेडियस होगा, यानी त्रिज्या होगा। इसमें देखिए त्रिज्या कौन कौन है, ओ क्यू ये भी त्रिज्या है, ओ बी ये भी त्रिज्या है, ओ पी ये भी त्रिज्या है। यानी ओ क्यू कहिए या तो ओ बी कहिए या तो ओ पी कहिए, तीनों किसके बराबर है, तीनों त्रिज्या के बराबर है, यानी तीनों त्रिज्या है। देखिए तीनों क्या है, इसका रेडियस है, यानी त्रिज्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, ओ बी निकालते हैं, ओ बी। तो क्या होगा, ओ बी क्या है, इसका आर ही है। तो ओ बी के लिए देखिएगा फिगर वर्ग में ओ ए बी सी में, तो वर्ग में अगर देखा जाए तो ओ बी क्या है, तो ओ बी जो है वर्ग के लिए विकर्ण है। ओ बी वर्ग के लिए क्या होगा, इसका विकर्ण है। देखिए विकर्ण है कि नहीं, सामने वाले दो और शीर्ष को मिलाया गया तो उसको विकर्ण बोलेंगे। तो ओ बी क्या है, वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला हमको पता है कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 × a, यानी √2 गुने भुजा। तो ये भुजा इसका दिया हुआ है 20, और √2 तो होगा ही, यानी लिख देंगे 20√2। तो क्या हो गया, वर्ग का हो गया विकर्ण। और यही वर्ग का विकर्ण जो है इसका त्रिज्या होगा, यानी त्रिज्या इसका निकल कर आएगा कितना, 20√2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें थीटा भी हो गया, आर भी हो गया, ए भी हो गया, तो निकल जाएगा फार्मूला के अनुसार। तो चलिए अब इसको लिखते हैं, फिर से समझ लेंगे लिखने क्रम में। देखिए इसमें जरा सा भी कहीं पर डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना आसान ये चैप्टर है। केवल आप फार्मूला ध्यान में रखिए, अब इसका कॉन्सेप्ट पता रखिए, तो सारा क्वेश्चन बहुत ईजिली बनाया जा सकता है।
देखिए जो दिया उसको पहले लिख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है ओ पी बी क्यू क्या है, चतुर्थांश है, ये तो लिखेंगे नहीं, इसमें कुछ भुजा दिया हुआ नहीं था। इसमें यह दिया है वर्ग की भुजा। देखिए इसको लिख देते हैं वर्ग की भुजा, और वर्ग की भुजा का नाम क्या है, ओ ए। देखिए ओ ए, ऐसे तो ओ सी ए बी बी सी सब है, लेकिन कोई एक ही लिखते हैं। ओ ए बराबर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। हो गया। तो आप सबसे पहले निकालेंगे क्या, इसका आर निकालेंगे, यानी जो त्रिज्या खंड है उसका त्रिज्या निकालेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि वर्ग का विकर्ण, देखिए वर्ग का विकर्ण बराबर बराबर त्रिज्या खंड, वर्ग का विकर्ण बराबर त्रिज्या खंड। इसका नाम भी रख दीजिए, क्या दिया हुआ था, ओ पी बी क्यू की त्रिज्या। देखिए ये ठीक लिखा हुआ है कि वर्ग का विकर्ण जो है किसके बराबर होगा, ये जो त्रिज्या खंड ओ पी बी क्यू है इसकी त्रिज्या के बराबर होगा। तो चलिए वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 और इंटू भुजा। तो भुजा को ये लिखते हैं, और बराबर ओ पी बी क्यू की त्रिज्या, इसको लिख देते हैं आर। तो आप देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर बराबर, और ए का वैल्यू कितना था, यानी वर्ग का भुजा 20, तो लिख सकते हैं 20√2 सेंटीमीटर। देखिए ये क्या निकल गया, जो ओ पी बी क्यू जो दिया हुआ था इसका त्रिज्या खंड, उसका निकल गया रेडियस यानी आर। तो आर बराबर कितना हो गया, 20√2 सेंटीमीटर। और इसका कोण भी तो हो गया थीटा बराबर, यानी कोण थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा भी निकल गया इसका 90 डिग्री। अब लिख देंगे डायरेक्ट, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्या खंड। सबसे पहले लिखेंगे त्रिज्या खंड, इसका नाम भी लिख दीजिए, क्या था नाम, ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल माइनस, इसी में से घटाएंगे किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो अब इसका सूत्र रखिए, त्रिज्या खंड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्लियर। अब थीटा का वैल्यू कितना था, 90, तो 90 रखिए, और बटा 360, और पाई का वैल्यू इसमें दिया हुआ था 3.14। तो हम लोग इसको लिख देते हैं, पॉइंट को हटा कर लिख देते हैं, या एक बार लिख लीजिए 3.14, और इसका त्रिज्या कितना हो गया, 20√2। तो 20√2 का स्क्वायर होगा, कहीं कि आर स्क्वायर है, और माइनस ए स्क्वायर, तो इसका भुजा कितना था 20, तो 20 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। आप छोटा करेंगे इसको, जो आएगा वही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर इसको अगले पेज में ले आकर के छोटा करते हैं। तो इसके लिए लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको हम उधर लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए देखिए ये हो गया थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और माइनस ये भुजा का स्क्वायर। तो इसको हम लिख दिए हैं 90 बटा 360, यही थीटा बटा 360 है। पाई का वैल्यू था 3.14, तो यही हो गया 314 बटा 100, और 20√2 का ये क्या था, स्क्वायर था। देखिए 20√2 का स्क्वायर, तो हम क्या कहें, इसको 20√2 को 2 बार लिख दिए, और माइनस में क्या था, ये 20 का स्क्वायर, तो यहाँ भी लिखे हम लोग 20 का स्क्वायर। तो आप इसको छोटा कर दीजिए, जहाँ से भी ये कट रहा है उसको छोटा कर दीजिए पहले। देखिए ये हो गया 90 से कटेगा 360 कितना बार में, 4 बार में, और इसमें अगर देखा जाए तो ये 20 से कटेगा 100 कितना बार में, 5 बार में, 20 × 25 100,
और अगर 314 को काटा जाए 2 से तो 157 बार में, और 4 को काटा जाए तो 2 बार में। अब इसमें कोई नहीं दिख रहा है, ऐसे और कटेगा, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको। ये ऊपर का बच गया 157, और इंटू यहाँ पर 20 एक बच रहा है, तो 20 का तो 20 ही होगा, और ये हो गया √2, और √2 कितना होगा √4, लेकिन 4 का वर्गमूल फिर से निकलेगा 2, और बटा 2 गुने 5, और माइनस 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। क्लियर। अब देखिए फिर से ये गया 2 से 2, अब बच गया अब 157 गुने 2, तो अगर 157 गुने 2 किया तो कितना आएगा ये, या फिर 5 से तो कट ही रहा है, 5 से इसको छोटा कर दीजिए, 5 चौका 20। आप कीजिए 157 गुने 4, तो 7 चौका 28, हासिल कितना बचेगा इसका 2, तो 5 चौका 20 और 2 22, फिर बच गया 2, 4 और 2 6, यानी 628 और माइनस 400, घटाने के बाद कितना बचेगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया किसका आंसर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये कहाँ तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया। तो इस चैप्टर में पूरा कितना था, क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो आज रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तक ही, क्वेश्चन इसका बड़ा बड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक आप रिवीजन कीजिएगा, फिर से इसको समझ लीजिएगा और रिवीजन करके अपना क्लियर कीजिएगा। और 14, 15 और 16 इसको अगले वीडियो में देखेंगे, 12.3 का ही है। 14, 15, 16 इसको अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस रह गया कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। अगला क्लास होगा 12.3 का ही, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14, 15, 16। ये बस 3 ही क्वेश्चन बच रहा है। ये तीनों जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद 12.3 खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा 13.1, जिसमें क्या है, आयतन से संबंधित है, यानी जो ठोस जो होता है वस्तु, उसका आयतन क्षेत्रफल, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा 13.1 में। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगला क्लास होगा 12.3 का ही, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। तब तक के लिए बाय।